New Hope TV, your encounter with God. Go with me to the book of Leviticus, please. चलो निकाले हमारे साथ लेवी व्यवस्था की पुस्तक में Leviticus 17 verse 11. लेवी व्यवस्था का 17वां अध्याय उसका So we're 11वां going to वचन। treat this as our foundation scripture for today. और देखिए आज इसे हम अपने बुनियादी वचन के तौर पे लेने वाले For हैं, the life of the flesh is in the blood. क्योंकि शरीर का जान लहू में रहता है। The Bible explicitly says that the life of a person is in the blood. और देखिए बाइबल साफ तौर पे बताती है किसी व्यक्ति का जीवन जो है उसके लहू में होता है। This applies to every living creature on this earth. और देखिए यह लागू होता है इस धरती पर के हर एक जीवित है उन सब के लिए। Even science understands this fact that when a person's blood is drained out, even his life or its life is drained out. और यहाँ तक कि विज्ञान भी इस बात का समर्थन करता है कि जब किसी व्यक्ति में से खून निकल जाता है तो उसका जान उसका जीवन ही लगभग निकल जाता है। Medical science is able to replicate bones, has been able to replicate other things, but it has not been able to replicate blood for some strange reason. और देखिए मेडिकल साइंस जो है हड्डियों का या दूसरी जो अवयव है उनका दूसरा हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन कुछ कारणवश जो है मेडिकल साइंस जो उसके पास लहू के विषय में ऐसी दूसरी कोई चीज नहीं The है, पता नहीं loss क्यों। of blood brings death. It's as clear as that. और देखिए बड़े साफ तौर पे वे ऐसा मानते हैं कि लहू का कम होता चला जाना ये जान निकलती जाती And है। you see, the Bible clearly says that, the blood of Jesus gives us life. और देखिए बाइबल साफ तौर पर कहती है कि यीशु का लहू जीवन देता है। Today we're going to look at how this life can flow into every area of your life. और देखिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस बात पे कि कैसे ये लहू जो है आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में जीवन दे सकता है। You see, whenever I have preached about the blood of Jesus, देखिए जब कभी जहां कहीं पासवान जी ने यीशु के लहू पर चर्चा की है, there प्रचार has किया been है, deliverance happening even as the people are listening to the message of God. और वहां पर छुटकारा और वहां पर आजादी का कार्य होने लगे, यहां तक कि जब लोग परमेश्वर के संदेश को सुन रहे थे तब भी। So don't wait for the end, because healings and blessings will flow even as we speak about the blood of Jesus. तो आखिर तक रुके मत रहिएगा। तो जैसे अभी यीशु के लहू पर हम प्रचार कर रहे चर्चा कर रहे हैं, चंगाई और छुटकारा होने लग जाएंगे यीशु The के नाम first में। point, write this down. चलिए पहला मुद्दा लिख The लीजिए। blood was created to carry life. लहू को बनाया गया कि जीवन उस पर समाया जा सके। John इसके लिए। chapter 6 and verse 53. Let's look at that. और तो चलिए देखेंगे इस समय यूहन्ना का 6वां अध्याय उसका 53वां वचन। Then Jesus said to his disciples, most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. देखिए यूहन्ना का 6वां अध्याय उसका 53वां वचन में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। You see, Jesus was referring to his blood that he would be shedding on the cross. देखिए यहाँ पर यीशु मसीह अपने लहू के बारे में चर्चा कर रहे थे जो वो क्रूस पर बहाने वाले थे। And he clearly said that his blood carried life. और देखिए साफ तौर पर वे यहाँ बताते हैं कि उसके लहू में जीवन है। If this blood of Jesus was not at work in us, अगर देखिए यीशु का ये लहू अगर हम में काम न करे the life of Jesus would not manifest. तो यीशु का जीवन जो है वो प्रकट नहीं होगा। Look in the natural. और स्वाभाविकता में देखें, Blood is a liquid that gives life to everything it comes in contact with. अगर आप स्वाभाविकता में देखेंगे तो लहू जिस किसी चीज के संपर्क में भी आता है, देखिए उस पे वो जीवन लाता है। The same way the blood of Jesus, when it flows into our life, it gives us eternal life. उसी तरीके से जब यीशु का लहू हमारे जीवन हमारी जिंदगी में बहता है तो ये अनंत जीवन हमें देता है। The blood was created to carry life. लहू को बनाया गया कि जीवन को उसमें समाया जा सके। Whenever we sing about the blood of देखिए Jesus, जब कभी हम यीशु के लहू के बारे में गाते हैं, people get delivered. लोगों को छुटकारा People मिलता ever है। asked me, why is this happening? लोग अक्सर पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है। You see, when life comes in contact with death, life always wins. देखिए जब कभी जीवन मृत्यु के संपर्क में आता है तो जीवन हमेशा When the जीतता life है। of Jesus begins to flow in a place, all the deadness in that place begins to move out. देखिए जब यीशु का जीवन किसी भी जगह पर आएगा, वो मृत दशा में जो भी चीजें हैं वहां से मृत्यु की दशा निकल जाएगी। Many years ago, देखिए कई साल पहले I was called to pray over a person's field that for some strange reason was barren. और देखिए पासवान जी को बुलाया गया था किसी व्यक्ति के खेत में जाके वहां पर प्रार्थना करने के लिए। कुछ कारणवश वो खेती जो थी बिल्कुल सूखी और बांझ पड़ी हुई थी। It was a good looking piece of land with all those things, but somehow the crops would never happen over there. और देखिए ऐसा कुछ हुआ था, दिखने में तो वो खेत जो है बड़ा अच्छा खासा दिख रहा था, लेकिन किसी कारणवश उस खेत में से कोई फसल नहीं निकल रही थी। And that family was a very influential family at one time in that particular place. और देखिए वो परिवार एक खास समय पर उस जगह पे उस इलाके में बहुत ही मशहूर हुआ करते थे। This was some years back. और देखिए कुछ साल पहले As की I बात stepped है। on that land, और जैसे पासवान जी ने उस खेत में कदम रखे I told the family that they must stand on that piece of land कि उस जमीन में, उस खेत की जमीन में खड़े हैं and begin to say, I cover this field with the blood of Jesus. और कहना शुरू करें कि इस खेत को
को मैं यीशु के लहू से ढक लेता They हूँ। had to do it at least for half an hour daily for 21 days. और उन्हें ऐसा हर दिन अगले 21 दिनों तक आधा घंटे करना था। And the good thing was that the family agreed to do so. और अच्छी बात यह है कि उस परिवार ने यह करने के लिए सहमति दिखाई। After the 16th day, 16वें दिन के बाद they started getting weird dreams as if some things are going away from their house and threatening them, some evil looking faces. In that month, there was sowing time, and soon that land started bearing a proper harvest. 16वें दिन के बाद ऐसा हुआ कि उनको कुछ अजीब और विचित्र से सपने Dreams, ऐसे yes. आने लगे और उन सपनों में उन्होंने देखा कि कुछ अजीब और विचित्र प्राणी उस खेत में से निकल रहे हैं। उसके बाद फिर फसल आने शुरू हो गए। Glory to Jesus. यीशु को You महिमा see, the मिले। blood of Jesus, it carried life, and you see the curse over that land was broken in Jesus' name. और आप देखते हैं यीशु के लहू में जीवन होता है और उस जमीन उस खेत पर से वो शाप टूट गया यीशु के नाम में। That's how whenever the blood of Jesus comes in contact with anything, life begins to flow. और इसी वजह से हम देखते हैं यीशु का लहू जिस किसी संपर्क में भी आता है वहां पर जीवन बहने लगता है। Please understand this truth. मेहरबानी कर इस सच्चाई को These are समझिएगा। not stories, this is real. ये कोई कहानियां नहीं है, हकीकत में हुई Most बातें of हैं। my members know about this. और पासवान जी कहते हैं कि ज्यादातर हमारे जो सदस्य इस बात को जानते हैं। Some of them have been with me when I was praying over that field. और उनमें से कुछ जब पासवान जी के साथ भी थे जब उस खेत पर पासवान जी प्रार्थना कर रहे थे। There was this another woman whose land had been occupied by a particular builder, a very powerful person. और दूसरी एक महिला के बारे में बताते हैं जिसकी कुछ जमीन जो थी एक बहुत ही ताकतवर बिल्डर ने हथिया लेकर कब्जे में कर लिया And था। this lady was a widow. She had 2 sons. और ये महिला जो थी ये बेचारी विधवा थी और इनके 2 बेटे थे She still attends the और services. अभी भी वो सभा में भाग लेती है। And when that builder, he built up that place, he wouldn't give a share of that property to this lady because the land was hers. और उसके बाद जब बिल्डर ने वहां पर अपनी इमारत और जो संपत्ति बनानी थी बना लिया तो इस महिला का जो हिस्सा था उनको वो उसने लौटाया And there नहीं। were some issues in the building. Again, there were some spiritual issues. There were some things happening, weird things happening in the building. And she came to one of her services, and I told her, you go around the building, pleading the blood of Jesus with fasting and prayer for the next 3 days. और फिर इसके बाद जब वो बिल्डिंग बना ली गई तो वो बिल्डिंग के पीछे भी कोई ऐसी आत्मिक दुष्शक्तियों का भी प्रकोप था जिसके बारे में बताएंगे Yes. नहीं। लेकिन पासवान जी ने उस महिला से कहा कि उस बिल्डिंग के चक्कर काटते रहो और कुछ समय तक और यीशु का लहू आपको बोलते रहना है, प्रार्थना करनी And she है। did exactly that. और वैसा ही उन्होंने किया। The good news was, on the खबर ये very third day, और तीसरे ही दिन the builder calls up and gives her the amount of money that was agreed to upon. और बिल्डर ने उनको कॉल किया और जिस बात पर जिस रकम पर वे सहमत हुए थे एक दूसरे के साथ वो रकम उनको लौटा दी I गई। want to tell you something. आपसे कुछ कहना चाहते हैं इस These are real stories. वक्त। और ये हकीकत में हुई बातें हैं। The blood of Jesus was meant to carry life. यीशु का लहू जो है जीवन लिए हुए है You will experience that today. और आज उसका अनुभव करेंगे। Lift your hands and say, thank you, Lord Jesus, for your precious blood. चलिए अपने हाथ उठाकर कहेंगे धन्यवाद यीशु आपके बहुमूल्य Say लहू blood के of लिए। Jesus. बोलिए यीशु का लहू। Everybody say blood of सभी लोग Jesus. कहेंगे यीशु का लहू। Say it, blood of Jesus. बोलिए यीशु का लहू। Everybody say it 7 times. I cover my house with the blood of सभी Jesus. लोग Say it, 7 बार blood of कहें कि मैं अपने घर Jesus. को ढकता हूँ यीशु के लहू Say it, से। everyone, wherever your house is. जहाँ कहीं आपका घर है Say it, everyone. I cover my house and everything in this house with the blood of Jesus. Say that, say that, सभी say लोग बोले that. इस समय मैं यीशु के लहू से अपने घर को जो कुछ भी इसमें सबको ढक लेता Maybe you हूँ। have that house in that city where you are. Maybe you have a house in your native place. Say, I cover every house of mine, every piece of property of mine with the blood of Jesus. Say it loudly, the blood of Jesus. शायद हो सकता है जिस शहर में Say आप रहते blood हो of वहां पर आपका घर हो Jesus. या फिर Yes. गांव में आपका घर हो या फिर जो भी आपकी संपत्ति है जो भी आपके जमीन का वो हिस्सा है बोलिए मैं सब Keep कुछ saying, यीशु keep के saying, लहू से keep ढक saying. लेता हूँ यीशु के लहू से ढक लेता हूँ बोलते Keep रहे saying right now. बोलते रहे ऐसा इस You will वक्त। receive a testimony within 3 days. अगले 3 दिनों में आप गवाही को पाएंगे In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी Keep नाम में। saying that right now. चलिए बोलते रहे Even इस after वक्त। the service is over, you have to keep saying the blood of Jesus. सभा खत्म होने के बाद भी आपको कहते रहना है यीशु का लहू। The second point right now. दूसरा मुद्दा Some पहुंचाइए of इस you, वक्त। as you're saying this, you may feel a heaviness in your head. Some of you may fall down under the power of the Holy Spirit. आप में से कुछ लोग जैसे आप ये कह रहे हैं तो आपको ऐसा भारी होता महसूस हो रहा है और शायद ऐसा लग रहा है कि आप परमेश्वर की सामत में नीचे गिर ही जाएंगे अभी। Point number 2. दूसरा मुद्दा Write this down. लिख लीजिए। The blood of Jesus gives life because it can reach every part of the body. यीशु का लहू देखिए जीवन दे सकता है क्योंकि ये शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंच सकता है। You know, some places where the blood does not reach, we feel a numbness in that और देखिए place. कुछ जगह जहां तक लहू पहुंचता नहीं है तो देखिए उस जगह पर हम सुन्नपन ऐसा महसूस करते You हैं। know, there is no life, there's no sensation on that और देखिए place. वहां पर कोई जीवन या फिर वहां पर कोई ऐसा संवेदनशीलता महसूस नहीं
नहीं होती है। So you see, wherever the blood of Jesus, it gives life because it can reach every part of the body. तो आप देखते हैं यीशु का लहू जो है जीवन लाता है, क्योंकि ये शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंच सकता है। Go to Revelation 7 and verse 9. चलिए निकाले इस समय प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय उसका 9वां It वचन। says, after these things I looked and behold a great multitude which no one could number, of all nations, tribes, peoples, tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, with palm branches in their hands. इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। Notice this great multitude of people. और गौर करें लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़, Innumerable, uncountable number of people. अनगिनत असंख्य मात्रा में लोगों की भीड़। It says from all tribes, from all nations, from all tongues. Use every kind of language that means, okay? और देखिए हर एक राष्ट्र में से, हर एक कुल में से, हर एक भाषा में से लोग वहां पे थे। Now notice it says they were clothed with white robes. और गौर करें कि यहाँ पर वस्त्र ऐसा लिखा हुआ है कि वे श्वेत यानी सफेद कपड़े पहने हुए थे। Now notice all of them were clothed with white robes. गौर करें कि उनमें सभी ने सफेद कपड़े पहने Now हुए थे। please understand why these robes are white. और मेहरबानी समझिए कि ये सफेद क्यों है। Let's go to verse 13 right now. चले जाते हैं 13वें वचन में इस Then वक्त। one of the elders answered, saying to me, who are these arrayed in white robes, and where did they come from? 13वां वचन ऐसा कहता है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? And verse 14 said, and I said to him, sir, you know. So he said to me, 14वां वचन, मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, these are the ones. Now notice the identity of these people. These are the ones who come out of the great tribulation and washed their robes and made them white. How? Not by any launderer on the earth, but white in the blood of the Lamb. Hallelujah. और देखिए आगे देखिए किस तरह से जिक्र किया हुआ, देखिए उनकी पहचान बताई जा रही है यहाँ पे। ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र किसी धोबी के जरिए नहीं, लेकिन मेमने के लहू में धोकर श्वेत सफेद किए Now हैं। just as the blood reaches every part of the body, और जैसे लहू जो है शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचता है, blood of Jesus also reaches to every member of his body. यीशु का लहू उस शरीर के हर एक सदस्य तक भी पहुंचता No है। matter what language you speak, no matter what language I speak, the blood of Jesus is able to reach us and wash us clean and make us white. It can reach to every part of the body. That's what it means over here. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बोली या आपकी भाषा क्या है, लेकिन यीशु मसीह का लहू जो है शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंच सकता है। देखिए यही तो यहाँ पे दर्ज है। That's why it can give life. इसी वजह से देखिए जीवन दे सकता It's not restricted to a certain group of people. है। और देखिए ये कुछ खास समूह के लोगों तक ही सीमित नहीं है। Blood of Jesus makes every person of every tongue, of every nation, of every tribe, their clothes were white. It reached to every person. So you see, if it can reach to every person, it can bring life. और देखिए यीशु का लहू जो है हर एक राष्ट्र के लोगों तक, हर एक कुल, हर एक बोली और भाषा वाले लोगों तक ये पहुंच सकता है। और देखिए वहां तक जीवन लेकर आ सकता है। अगर यीशु का लहू सब तक पहुंच सकता है तो जीवन भी लाता है। Now notice the third thing I want to say this. और गौर करें तीसरी चीज कहते The blood of Jesus gives life because it unifies the whole body. हैं। और देखिए यीशु का लहू जीवन देता है क्योंकि ये पूरे के पूरे शरीर को जो है एक करता, गठित करता है। It's not that the blood in the heart is something different and the blood in the liver is different and the blood in the legs are different. It's just one blood that is being circulated and it unifies the whole body. और देखिए ऐसा नहीं कि यीशु का लहू दिल में के लिए देखिए कुछ और प्रकार का लहू है, फिर उसके बाद लीवर कलेजे के लिए कुछ और, फिर पैरों में जाने के लिए कुछ और लहू। नहीं नहीं नहीं, ये एक ही लहू है जो पूरे के पूरे शरीर में बहता हुआ एक कर देता In है। the same way, the same blood of Jesus, it flows through the Mangaloreans, the Goans, the Malayalis, the Tamilians, the everyone, the Punjabis, and it unites us and makes us one body. और देखिए उसी Hallelujah. तरीके से यीशु का Come लहू on, जो है somebody. हर एक भाषा, हर एक बोली, चाहे वो English, Hindi, Marathi, come on somebody. चाहे वो कोई भी Makes भाषा us क्यों one. क्यों ना हो, हर सभी तक पहुंचता है, सभी को धोता है, सभी के अंदर जीवन लाकर हमें एक बनाता है। And when the body is united, और जब पूरा शरीर एक हो जाता है, life begins to flow. जीवन बहने लगेगा, Power begins to flow. सामर्थ बहने लगती है। Somebody lift your hand and say, Lord, by your precious blood, begin to say right now. चलिए कोई तो अपने Say हाथ it, उठाकर say it, कहे, say it. प्रभु आपके बहुमूल्य लहू के द्वारा बोलना Every शुरू करें। confusion in my life, मेरे hallelujah. Come जिंदगी on, में say कि it. हर एक Say it उलझन, loud. Every confusion in my family मेरे परिवार में की हर एक गड़बड़ी be washed by the blood of यीशु Jesus. के लहू द्वारा मिटा Lift your दिया hands, जाए। everybody, and say, the
blood of Jesus. चलिए अपने हाथ उठाकर ऐसे मिलो कहेंगे The यीशु blood का of लहू, Jesus. यीशु का लहू। I cover all my relationships with the blood of मैं अपने Jesus. सभी संबंधों को ढकता हूँ यीशु के लहू Every से। confusion, हर एक गड़बड़ी, every हर एक misunderstanding, गलत फहमी be washed by the blood of यीशु के लहू Jesus. द्वारा मिठा Come on, दिया say जाए। that we be removed by the blood of चलिए फिर से Jesus. कहे मिठा दिया जाए यीशु के लहू द्वारा। Oh, say that the blood of Jesus. बोलते रहे इस समय यीशु का The लहू, blood of Jesus. यीशु का लहू। Some of your family members, there are walls that Satan has erected. Those walls would be broken down, and the life of Jesus will begin to flow in your family. और आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि शैतान ने आपके परिवार और आपके परिवार के लोगों के बीच में से दीवारों को बांध के रखा हुआ है, लेकिन यीशु का लहू आज उन दीवारों को मिठा कर रख देगा, आपके परिवार को एक बनाएगा। Just say the blood of Jesus. प्रभु की उपस्थिति, बस बोलिए यीशु का Say लहू। it, I cover all my relationships, my marriage, my relationship with the blood of Jesus. Say the blood of Jesus. Say the blood of Jesus. Blood of Jesus. चलिए बोलिए Say ऐसा, it, यीशु का say लहू, it. यीशु का लहू, यीशु के लहू से मैं अपने Yes, घर, अपने yes, परिवार, अपने yes, सभी say संबंधों को, मेरी शादी को मैं ढक लेता हूँ। बोले यीशु का लहू। Confusion, those fights are leaving your house today. वो गड़बड़ी, वो लड़ाई झगड़े आज आपके परिवार से, आपके घर से निकल रहे हैं। Thank you for your blood. धन्यवाद तेरे लहू के लिए। You see the blood of Jesus, it connects our head and every part of the body. It's connected. It's connecting. The same blood which flows in the leg, it flows in our head, it flows in our lungs. It unites the head with the whole body. It's a unifying blood of Jesus. और देखिए यीशु का लहू सिर से लेकर पांव तक शरीर के हर एक हिस्से में ये बहता रहता है और सभी को Yes. जोड़ता रहता है। देखिए यीशु का लहू एक बनाता है। That's why the blood of Jesus gives life. इसी वजह से हम देखते हैं यीशु का लहू जीवन देता Say है। thank you for your blood. कहे धन्यवाद तेरे लहू के लिए। Let's go to John. John जाते हैं यूहन्ना chapter के- 6. यूहन्ना के 6वें अध्याय में इस वक्त। Let's read verse 55 rather. My flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की चीज है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। Food and drink brings nourishment. और खाना और पीने की चीज जो होती है हमारे शरीर में It brings nourishment लाती to है। our physical हमारे bodies. शारीरिक देह में No matter who you पोषण are, लाती है। इससे फर्क नहीं पड़ता आप कौन है, you have to eat and drink so that you can live on this earth. आपको खाना और पीना पड़ेगा ताकि आप इस धरती पर बने रह सकें। In the same way, उसी तरीके the से blood of Jesus is nourishment for our spiritual bodies. यीशु का लहू जो है हमारे आत्मिक शरीर के लिए पोषण है। That's why communion is so powerful. और इसी वजह से प्रभु भोज जो होता है, कम्युनियन जिसे कहते हैं, बहुत ही That's why I सामर्थ्यशाली want है। you to take part in communion, because when you do that, it says my flesh is food and my blood is drink indeed. So when you take part in communion, you are participating in the body and the blood of Jesus. और इसी वजह से देखिए यीशु ने कहा कि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जब आप इसमें हिस्सा लेते हैं तो आप यीशु के इस किए हुए कार्य में, यीशु के लहू में, यीशु के देह में हिस्सा लेते हैं। Many believers are very spiritually weak, in their walk with God, because they have not participated in communion. और देखिए बहुत सारे जो मसीह Properly या at least. विश्वासी जो हैं वो आत्मिक तौर पे बहुत ही कमजोर हैं क्योंकि प्रभु भोज में वो सही तरह से हिस्सा नहीं लेते। And there are people whom I know participate in a very holy manner in communion. I see them growing in the things of God. और साथ ही साथ पासवान जी ने ऐसे लोगों को भी देखे हैं, ऐसे मसीहों को भी, जो बड़े आदर, श्रद्धा और भय के साथ प्रभु भोज में कम्युनियन में हिस्सा लेते हैं और वे परमेश्वर के कामों में और आत्मिक जीवन में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। People of God, God honors faith. परमेश्वर के लोगों, देखिए परमेश्वर विश्वास का आदर करता है, Knowledge is good, ज्ञान अच्छा but है, faith is what impresses the Lord. लेकिन विश्वास ही है जो परमेश्वर को आकर्षित। Now verse 56 now. और 56वां वचन, See what it says. देखिए He वचन क्या who कहता है। eats my flesh and drinks my blood abides in me and I in him. You see, there is intimacy. If a branch is disconnected, the main trunk, there is no life flowing. और देखिए वचन में लिखा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। देखिए एक प्रकार की घनिष्ठता की बात हो रही है। अगर डाली मान लीजिए तने में से कटकर अलग हो जाएगी तो उसमें जीवन तो रहेगा नहीं। That's how you grow spiritually. इसी तरीके से देखिए आप आत्मिक तौर पे बढ़ते हैं। That's how the life of Jesus manifests in our lives, in our families, in our relationships, in everything that we have today. इसी तरीके से देखिए यीशु का लहू जो है, यीशु का जीवन हमारी जिंदगी में, हमारे संबंधों में, हमारे पैसों में, जो कुछ भी हमारे पास, सब कुछ में बहने लगता है। Do you want to grow in your prayer life? क्या आप अपने प्रार्थना जीवन में बढ़ना चाहते हैं? Apply the blood of Jesus. यीशु के लहू को लागू करें। Say, I cover my prayer life with the blood of Jesus. Say that. बोलिए ऐसा कि मैं अपने प्रार्थना जीवन को ढकता हूं यीशु के लहू से। Satan will have no power over your prayer life.